Myself Ayush Kumar Mishra. I am third year MBBS student at AIIMS Gorakhpur, and I am a mentor at Aditya Joshi's mentorship program. ठीक है। दूसरी चीज है कि यार अब डॉक्टर अर्न कितना करते हैं, और पूरा पूरा सिस्टम जो ये हमने गवर्नमेंट ने बना रखा है, तो ये सिस्टम काम कैसे करता है। ठीक है, तो आप ये समझो कि यार डॉक्टर अर्न कैसे करता है। सबसे पहले आप एमबीबीएस में जाते हो। एमबीबीएस में जाते हो तो अगर आप एम्स से कर रहे हो तो 5,000 रुपए आपको फीस लगता है। जैसे मेरा 5,000 रुपए फीस लगा था 5 साल के लिए। सारा पढ़ाई, सारा हॉस्टल, सब कुछ उसी में इंक्लूडेड था। ठीक है, तो ये तो आपका फीस की बात होगी। अब जब आप इंटर्नशिप में जाओगे तो अराउंड 30,000 के आसपास स्टाइपेंड मिलता है। ठीक है, वो इंटर्नशिप के अंदर में 30,000 के आसपास स्टाइपेंड मिलेगा आपको। मतलब कि आपने 4.5 साल एमबीबीएस करा, लास्ट के 1 साल में आपका इंटर्नशिप लगा। इंटर्नशिप के अंदर में आपने स्टाइपेंड उठाया 30,000 रुपए महीने। 1 साल आपने इंटर्नशिप करा। अब आप नीट पीजी दोगे। नीट पीजी के अंदर में आपको क्या, सेम जैसे आप नीट यूजी दिया था वैसे ही सेम नीट पीजी के अंदर में भी काउंसलिंग होगा, बट यहाँ पे आपको ब्रांच भी मिलेगा। जिस तरह का आपको ब्रांच मिलेगा, जिस तरह का आपको कॉलेज मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आप उस कॉलेज में जाओगे। तो उसके बाद आप क्या कहलाओगे, आप जूनियर रेसिडेंट कहलाओगे। जूनियर रेसिडेंट का मतलब है जो कि एमबीबीएस कर चुका है, या तो वो एमडी कर रहा है, या तो वो वहां पे ज्वाइन कर चुका है एज अ मेडिकल ऑफिसर, तो वो जूनियर रेसिडेंट है। तो जूनियर रेसिडेंट क्या कर रहा होगा, उसके अराउंड सैलरी 80,000 to 90,000 के आसपास होती है नॉर्मल स्टेट्स के अंदर में। और अगर आप दिल्ली में हो तो मतलब कि उसमें भी कह सकते हैं 70,000 to 1.2 लाख के आसपास उनकी सैलरी रहती है। तो एक डिसेंट सा सैलरी आप देख पा रहे हो। ठीक है, और आपको पढ़ाई जो आप कर रहे हो वो तो साथ में। ठीक है, तो एमडी या एमएस कर रहे हो, साथ में आपको एक स्टाइपेंड मिल रहा है। ठीक है, वो सैलरी नहीं होती है, वो स्टाइपेंड होता है। तो स्टाइपेंड आपने कवर कर लिया। उसके बाद आप आओगे एमडी कर लोगे। एमडी करने के बाद आप क्या हो जाओगे, सीनियर रेसिडेंट हो जाओगे। सीनियर रेसिडेंट क्या होता है, सीनियर रेसिडेंट अगर मान लो उस पर्टिकुलर एरिया में वो सीनियर रेसिडेंट है तो उसकी भी सैलरी अराउंड 1 to 1.5 लाख के आसपास होती है। कुछ लोगों की 2 लाख भी होती है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे जगहों पर 1 to 1.5 लाख एक बेसिक एवरेज सैलरी है। उसके बाद अगर मान लो उन सीनियर रेसिडेंट को भी सीनियर रेसिडेंसी करनी है, साथ में उनको स्पेशलिटी करना है, तो वो नीट सुपर स्पेशलिटी की तैयारी करेंगे। ठीक है, उसके बाद वो एग्जाम देंगे, सेम वे में कॉलेज अलॉट होगा, सेम वे में आगे बढ़ेंगे। तो ये एक सिंपल सा एक अराउंड 1 to 2 लाख के आसपास आपको जो है इनकम आपको देखने को मिलेगा इस फील्ड में। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा भी नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि यार इसके बाद आपको मर्सिडीज आ जाएगी, आपकी ऑडी आ जाएगी, ये तो नहीं है। बट हाँ, बहुत गरीबी भी नहीं है। ठीक है, तो एक स्टेबल सा करियर ऑप्शन है। अब उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आप एक प्राइवेट ओपन करना चाहते हो अपना क्लिनिक, आप प्राइवेट ओपन कर लो। प्राइवेट के बाद आपके पास में स्काइज द लिमिट। ठीक है, उसके बाद आपके पास में कोई टेंशन की बात नहीं है। मतलब टेंशन तो डेफिनेटली नौकरी की रहेगी, बट एट दी एंड क्या है कि यार आप कुछ अच्छा अर्न कर पाओगे, और कोई लिमिट नहीं है उस चीज में। जितना काम करोगे उतना अर्न कर पाओगे। कोई पर्टिकुलर हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेते हो तो वहां पे आपको उसके अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। लेकिन जो एक रफ सा प्रोसेस होता है जिससे कि हर मेडिको गुजरता है, वो चीज हमने बताई कि यार एमबीबीएस है, उसके बाद इंटर्नशिप है, फिर पीजी है, पीजी के बाद आपको एमएसएमडी करना पड़ेगा, एमएसएमडी के बाद सुपर स्पेशलिटी करना है तो वो करना पड़ेगा। जूनियर रेसिडेंट एमबीबीएस के बाद बनते हैं, सीनियर रेसिडेंट एमडी के बाद बनते हैं। तो इस तरह से आपका सैलरी होता है 1 to 2 लाख के आसपास। और अगर किसी आप अच्छे जगह पे हो तो वहां पे आपको मतलब एकोमोडेशन आपके सैलरी से ही कटेगा, बट एकोमोडेशन आपको प्रॉपर मिल जाएगा। जैसे एम्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इनके अंदर में आपको बहुत बढ़िया एकोमोडेशन भी मिल जाएगा, रहने के लिए मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। बाकी आपकी सैलरी जो आ रही है वो तो आ ही रही है। बाकी एट दी एंड आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, आपको बिजी रहना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, इतना तो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप बिजी रहोगे, आप काम करोगे, इसके अकॉर्डिंग ही आपको आपकी सैलरी डिसाइड होगी। क्लियर है?